हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक शानदार वीडियो। आपने आज तक कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, मेरे खुद के एग्जाम्पल, किस तरीके से मैंने चीज़ों को हासिल किया। इसके अलावा ऐसे लोगों के एग्जाम्पल जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा किया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, है ना, जिन्होंने बहुत ही कम एज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से सीख के और चीज़ों पे विश्वास करके और अपने सपनों को हासिल किया है। और आज उनको ये भी पता है कि अब मैं जो चाहूँगा वो सब मुझे मिलेगा, क्योंकि उनका विश्वास इतना डेवलप हो चुका है। तो वो सारे जो है रियल, किसी ने अपनी नौकरी हासिल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, किसी ने गाड़ी, है ना, किसी ने घर, सब कुछ जिसने जो चाहा वो सब मिला और आपको भी मिलने वाला है। तो पहले मैं आपको देखिए अपनी लैंग्वेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक और बात, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं आपको किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो पहले वो चीज़ मैंने हासिल की है उस चीज़ के द्वारा, फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के पढ़ लिया और पढ़ के बता दिया, क्योंकि पढ़ के आदमी इतना नहीं बता सकता है। मतलब पढ़ के आदमी उतना ही बताएगा जितना उसने पढ़ा है ना। लेकिन जब किसी को रियल एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो उसके सामने कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको मेरा खुद का भी बताऊंगा अभी, कि मैं ऐसी जगह से मतलब आया हूँ कि जैसे मैंने एक फ़ोटो आपको बताया होगा, ये फ़ोटो, ये एक दुकान, मेरी दुकान है मतलब गांव में। अभी तो जैसा बंद कर दी हमने, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है मुजाउदिया जनरल स्टोर। लेकिन इसके पहले इससे भी एक छोटी दुकान थी, वो आपने देखी होगी ना, जैसे पान वान की दुकान होती है ना छोटी सी चौराहे पे, वैसी थी, उस पर बैठता था मैं। तो आप ऐसा भी समझना कि मेरे पास तो पहले से सब कुछ था, इसलिए, क्योंकि इतना आसान नहीं था। और एक और बात कि अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं चलता तो शायद मैं आज इस दुकान पे बैठा हुआ होता। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता भी मुझे कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध होगा, ताकि वो चीज़ मेरे सामने लाई गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़, कोई कुछ मतलब आपको कोई मिलता नहीं, मिलाया जाता है। आप कहीं जाते नहीं, पहुंचाए जाते हैं, है ना। और आप कुछ देखते नहीं, आपको दिखाया जाता है सामने से, जैसा आपका प्रारब्ध निर्मित होता है। तो मेरा प्रारब्ध निर्मित हुआ होगा, इस वजह से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, और शायद आपको भी इसीलिए अब पता चल रहा है। तो मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताऊंगा। ये वो दुकान है जिसमें मैं बैठता था, है ना। लेकिन आज मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला और फिर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा, है ना। और आप ऐसा भी मत समझना कि आपकी तो कोई अच्छी बड़ी नौकरी होगी इस वजह से आपने ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक ऐसा काम शुरू किया था जो सबकी नज़र में बहुत छोटा होता है, पढ़ाना। और वो भी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था 2,000 रुपये महीने में। लेकिन जब वो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि यूनिवर्स कैसे करेगा ये आपको नहीं सोचना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं 2,000 रुपये महीने की जॉब कर रहा हूँ और मेरे सपने बड़े बड़े हैं, है ना, कि यार मुझे कार लाना है। अब आप विचार करो, 2,000 रुपये महीने का आदमी कमा रहा है, उसे कार लाना है। अब कार कम से कम 5 लाख की, 10 लाख की तो आती है। तो अब 2,000 रुपये महीने से एक साल के 24,000 इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब 10 साल में 2,40,000 इकट्ठे होते हैं, 100 साल में जाके 24 लाख इकट्ठे होते हैं, एक नॉर्मल अगर आदमी सोचे तो। और आप इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, वो काम यूनिवर्स का है। यूनिवर्स के पास इतने रास्ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैं 2,000 रुपये की जॉब कर रहा था तो मेरे सामने से लोग आते गए कि सर आप ये काम करेंगे, मेरी सैलरी बढ़ गई। और ये स्थिति है कि 2,000 रुपये महीने का भी मैंने काम किया है और 2,000 रुपये पर आवर का भी मैं काम करता हूँ। मतलब एक 1 आवर पढ़ाने के मुझे 2,000 रुपये भी मिलते हैं, है ना। अब तो बात यह है कि आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है, सब हो जाता है, सामने से चीज़ें आती है, लेकिन वो तब जब आप इस पर यकीन करते हैं। दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ऐसा है कि सर हमको, जैसे कि एक बात सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक आदमी है और ये दूसरा, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी नहीं पता स्टार्टिंग का, है ना। इसकी जिंदगी में नहीं सुना कभी इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इस आदमी ने सुना है, तो क्या ये इसके जीवन में काम नहीं करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन
हर उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस संसार में है, जो इस धरती पे है, चाहे उसे इस बारे में पता हो चाहे उस बारे में नहीं पता हो। बात समझ गए आप? पता होगा या नहीं पता होगा, उससे दोनों केस में वो काम तो करेगा। अब वो काम कैसे करेगा इस बात को समझो। इस आदमी के दिमाग में एक थॉट आया कि मेरी आधी जिंदगी तो गरीबी में निकल गई, आधी और निकल जाएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं तो जो काम शुरू करता हूं वो ही सक्सेस नहीं होता है। अब इस व्यक्ति के दिमाग में थॉट चल रहा है। अब जब ये थॉट चल रहे हैं तो थॉट की एक फ्रीक्वेंसी बनती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहा हूँ आपको, होता है क्या इसको समझो अपने देसी भाषा में। इसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है थॉट की। एक थॉट फिर दूसरा, दो थॉट और क्रिएट करेगा। जैसे वो आपने एक सिस्टम सुना होगा ना, आपके नीचे आप 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 लोग दूसरे 3 को जोड़ेंगे, वो 3 लोग तीसरे 3 को जोड़ेंगे, ऐसे होता है ना। तो वैसे हमारा जो थॉट होता है, वो पहला थॉट आएगा, फिर वो 2 थॉट और क्रिएट करेगा, फिर वो 2 थॉट मिलके 4 थॉट क्रिएट करेंगे, और वो जो एक लाइन बन रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो एक जैसी बनती जा रही है दिन पे दिन। अगले दिन आप उठ रहे हैं, आधी ज़िंदगी निकल गई, आधी और निकल जाएगी, मैं तो किसी काम को शुरू करता हूँ होता ही नहीं है, मैंने तो ये घर ऐसी जगह लिया जहाँ पे कुछ बरकत नहीं है ना। ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसके थॉट चल रहे हैं। तो जैसा इसका थॉट चल रहा है, जैसे इसके दिमाग की प्रोसेसिंग होती है, वैसी वैसी चीज़ें इसके सामने आती जा रही है। मतलब जैसे इसने बोला कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो इसके साथ फिर कुछ ऐसा होगा, है ना, कि कहीं गाड़ी खड़ी है और पता चला कि वो खड़ी गाड़ी में से कोई सीट ही निकाल के ले गया, मुझे पहले ही पता था। तो ये कैसे हो रहा है? ये व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहा है। एक दूसरा व्यक्ति जिसको पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये इसके दिमाग में जो थॉट आएंगे, ये सोचेगा कि यार ये गलत थॉट है ना, मुझे जीवन में लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, तो मैं अपने थॉट को चेंज कर देता हूँ, मैं अपने थॉट को कन्वर्ट करता हूँ। तो ये अपने विचारों पर ध्यान देगा। पहली चीज़ है अपने विचारों पे ध्यान देना कि मुझे जो विचार आ रहे हैं कहीं वो नेगेटिव तो नहीं। अगर वो नेगेटिव होंगे तो इससे मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। फिर धीरे धीरे एक स्टेप आ जाएगी कि ये इसके थॉट बिल्कुल पॉजिटिव होने लगेंगे। ये अपने आप में कहेगा कि यार कुछ चमत्कार हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी बनेगी कि यार मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो आप? तो उसके बाद में फिर जैसे कि फिर ये आपको मैं आगे चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि वाटर टेक्निक्स क्या होती है ना, 17 सेकेंड टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक तो वो तब यूज़ करेगा ना, पहले इसको थोड़ा विश्वास बनेगा, जब इसको अंदर से लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है। बस ये पता चल गया, उसके बाद में फिर आप सब चीज़ें करेंगे। और आप जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे, आपने सोचा कि भैया ये चीज़ चाहिए, तो आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो आपको कुछ समय में मिल जाएगी। शुरू में आपको समय लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में आपको समय लगे, पर एक समय आएगा कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप सोचेंगे, आप कह देंगे कि भैया ये मोबाइल चाहिए, है ना। कल मैं एक वीडियो बना रहा था, तो उसमें ऐसे मोबाइल पड़ा था, पता नहीं कुछ बोला होगा मैंने, तो यहाँ से मोबाइल उठा लिया। तो एक भाई कमेंट कर रहा है कि आपके पास में सैमसंग S23 अल्ट्रा है। मैंने कहा मैं बता नहीं रहा था, मैं तो एकदम से ऐसे हाथ में आया। तो अब ये भी देखा जाए तो एक मेरा सपना था, ठीक है। अब ये शायद 1,07,000 रुपये का मैं मोबाइल लाया था। तो मेरे पिताजी भी साथ में थे, पर उन्होंने मना नहीं किया मेरे को। पहले मना करते थे, वो बोले कि क्या करे इतना मोबाइल, 20,000 रुपये का मोबाइल क्या करेगा, 10,000 का भी वैसे ही चलता है, 20,000 का ही। पर अभी मैं अगर 5 लाख का भी लेके आऊँ तो वो मना नहीं करते हैं, वो बोलते वाह ले ले तेरे, ले ले कोई बात नहीं। तो मेरा थॉट वैसा था कि मैं लेके आ जाऊँगा, तो वो आ गया। तो हमको ये सोचना है कि यार मैं कर सकता हूँ। देखो जीवन एक बार मिला है, 2 चीज़ें हैं आपके पास। या तो आप ये सोच के अपना जीवन खराब कर लो कि सब फालतू बात है, कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं, जैसा आप लोगों से बोल रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने आती रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। तो वो हो इसलिए रहा है क्योंकि हम खुद उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप इस तरफ जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा, मैं कोशिश तो करके देखूँ। आप में से कितने लोगों ने कोशिश करी अभी तक? कितने लोगों ने अफर्मेशन को लिखा? कितने लोगों ने सुबह उठ के ये बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, आई कैन डू एवरीथिंग? कितने लोगों ने बोला? आप खुद सोचो। और बोला भी है तो वैसी
अंदर से फील भी होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा नियम है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आज से फील करें। आप अमीर बनना चाहते तो ऐसा फील करें कि मैं अमीर हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि घर पे पैसे रखे हुए हैं जो सब अपन उड़ा के आ गए, वैसा नहीं। फीलिंग वैसी होनी चाहिए, वैसा आपको रहना उठना बैठना, तो धीरे धीरे आपकी वैसी प्रकृति बन जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये, वैसे तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे, मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10 क्या और ज़्यादा हो गए, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 14 साल हो गए। इतने सालों में हज़ारों स्टूडेंट्स आज जॉब कर रहे हैं और उनको पता है कि मैंने उनको क्या बताया है ना। कहीं ना कहीं वो हर स्टूडेंट एक बात बोलता है कि सर आपने वो जो बताया था ना पॉजिटिव थिंकिंग, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमको अंदर से लगता था कि हो जाएगा और हो गया, है ना। ऐसे कई स्टूडेंट हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये 2010 का फ़ोटो है और इस समय मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट करी थी खुद की, है ना। पहले मैं दूसरी जगह पढ़ाता था और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये मैं मांग के लाया था। ये मेरे सर थे जिनके यहाँ मैं पढ़ाता था, उनसे मांग के लिया था। मैंने कहा सर बोर्ड दे दो ना आपका, बोले ले जा। तो ये है ना, और ये मैंने वहाँ रखी, ऐसे खड़े रखे एक फ़ोटो खिंचवाया था मैंने, ऐसे करके, ठीक है। ये उस समय की बात है। उसके बाद में फिर ये आप देख रहे हैं ना, ये तो मेरा घर मैंने बाद में बनाया है, जो मैंने जैसा मैंने सोचा था। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने कागज़ पे ऐसा बनाया भी था पहले। और उस समय ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे आ गए थे उसके बाद बनाया कागज़ पे। ये मैंने जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था मैंने, और जब मैंने सोचा कि यार मुझे करना है इसको, तो फिर मैंने कागज़ पे एक ऐसा ड्रॉ करा था, है ना। पैसे तो मेरे पास में प्लॉट के भी नहीं थे, पर मैंने 3 मंजिल ड्रॉ कर दी थी ऐसे करके कि अपने को ऐसा बनाना है। और उस समय शायद मैं महीने के 5-7 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन वो भी हुआ। इसका नाम भी मैंने प्रारब्ध रखा है। ये मेरा ही घर है ना, आप सोचना मत कि दूसरे का फ़ोटो खींच के लिया है। ये प्रारब्ध रखा हुआ है नाम, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ये मेरा एक स्टूडेंट है, श्याम नाम है इसका भी, है ना। अभी साल भर पहले, अब फ़ोटो तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, पर ये अभी जल्दी जल्दी में जो मिले मैं निकाल के लाया हूँ। ये भी मुझसे जुड़ा था। फिर मैं इससे पूछा सर ये क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर मैंने बताया, फिर चीज़ें अप्लाई करी। और अभी तो ये भी ऐसे कुछ जो भी काम करता होगा, तो आज ये बलेनो लेके आया। फिर मेरे को फ़ोटो भेजा इसने, बोले सर आ गई। उसके बाद में ये तो मेरी दुकान में आपको बता रहा था, ये मेरी कोचिंग क्लास है जहाँ पे हज़ारों बच्चे आने लगे थे, है ना। जब एक समय था कि 4-5 बच्चे आते थे और एक समय था कि फिर 200 300 बच्चे में एक साथ बिठाता था, है ना। मतलब यूनिवर्स आपको लाके देगा, आप सोचो तो सही एक बार। आप अगर सोचोगे ही नहीं और पहले ही कह दोगे कि बकवास है, तो बकवास चलता रहेगा। आप सोचो, और आप सोचोगे ना तो आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएंगे, है ना। मैं इतना समय इसीलिए दे रहा हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि जो चीज़ मैंने महसूस की है तो कहीं ना कहीं मुझे बतानी चाहिए लोगों को बताएंगे। आपके भी अगर ये चीज़ें आएगी, आप अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं क्यों बताऊँ। ये इनका नाम दिव्या है और पुलिस में भी जॉब लग गई, ठीक है। और ये गाड़ी भी आ गई। अब ये गाड़ी इन्होंने कोई और, जैसे कि कुछ ये अपने बिजनेस वगैरह होता है ना, मार्केटिंग वगैरह या फिर शेयर मार्केट वगैरह इस तरीके से, तो उसके थ्रू इन्होंने गाड़ी भी खरीदी। और ये बुक्स भी, मुझे फ़ोटो भी भेजा था, बोले सर ये मैं बुक्स पढ़ती हूँ सारी। ये देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शक्ति, जादू, सोचो और अमीर बनो, आपके अवचेतन मन की शक्ति, है ना, चीज़ें होती हैं। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। फिर मैंने एक समय सोचा था कि यार, जैसे मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ये मेरा एक सपना था। फिर एक ऐसा मुझे सामने से ऑफ़र आया, पहला। अभी तो इसके बाद तो मैंने काफ़ी सेमिनार किए हैं और भी आगे करते रहेंगे। तो फिर ये तो हालांकि बात का फ़ोटो है, पर पहले आया था जहाँ पे मैंने 10 बच्चों को ऐसे बैठ के, पहले तो मैं एक 2 सुनाता था बैठ के। तो बोले तू कैसी बातें करता रहता है ये, हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नहीं, क्या फालतू बातें क्यों करता है। तो मेरे तो दिमाग से ही बातें निकलती थी बस। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर मैंने ये मोटिवेशनल स्पीच भी देना शुरू किया, इसके भी मुझे ऑफ़र मिले। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप आज अपने मनपसंद जॉब लेके बैठे हैं और इसके बाद भी अभी बैठे नहीं है ये, है ना। ये और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इनको और सपने पूरे करने हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो एक फ़ोटो लगाया मैंने, ऐसे तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो आज अपनी ड्रीम जॉब लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको वैसे लोगों के इंटरव्यू भी इस चैनल पे बताऊँगा जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके
और अपने सपनों को हासिल किया है। बहुत जल्दी मैं इंटरव्यूज़ भी लेके आने वाला हूँ ताकि आपको विश्वास हो, और मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें इस बारे में, आपको ही फ़ायदा है उसमें। नेगेटिव रहेंगे तो उसमें नुकसान है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा अंदर आपके अंदर एक जीन बैठा हुआ है। आपने कहा कि मैं कर लूँगा, तो अंदर से वो जीन बोलेगा कि यस सर यू आर राइट। उसके लिए केवल आप राइट हैं, मतलब वो आप मालिक हैं उसके। आपने बोला कि कुछ नहीं होना जाना है, तो अंदर से आवाज़ आएगी यस सर यू आर राइट, कुछ नहीं होना जाना है, फालतू इसके चक्कर में मत पड़ो। बात समझ रहे? आपने अंदर से सोचा कि यार मेरे जीवन में मैं परिवर्तन लेके आऊँगा, तो अंदर से क्या आवाज़ आएगी यस सर यू आर राइट। आपने अंदर से बोला कुछ नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है, मेरे साथ तो जो भी होता है सब बेकार ही होता है, अंदर से क्या हो जाएगी हाँ सर यू आर राइट, आगे भी होता रहेगा, आप चिंता ही मत करो। कुल मिला के अंदर से एक ही बात आएगी, जो आप बोलेंगे वो आएगी, यू आर ऑलवेज राइट। तो इसलिए आपको ये सोचना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। ये फ़ोटो क्यों लगा दिया मैंने ये मेरा फ़ोटो है जब मेरी मतलब सगाई हुई थी, उस समय फोटो देखो कैसा बैठा हूँ मैं, है ना। इस समय मेरी चार पाँच हज़ार रुपये कमाता था मैं, मतलब इधर उधर पढ़ाने जाता था 3-4 जगह, कहीं से 800 रुपये मिलते थे, कहीं से 500 रुपये मिलते थे, ऐसे, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि शादी के बाद जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि पहले करियर बना लूँ फिर शादी करूँगा। शादी का समय हो रहा हो, आपके योग बन रहे हो तो कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जीवन में आता है ना, तो उसकी वजह से भी किस्मत बदलती है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो पहले मैं करियर पे पहुंच जाऊं फिर शादी करूंगा। करियर पे ये पहुंचा देगी आपको, या इसको ये पहुंचा देगा, कहीं ना कहीं दोनों के भाग्य जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ ऊपर वाला सेट कर रहा है, आपको केवल एक ही चीज़ करना है, बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने लाइफ में इसका यूज़ करके बहुत ही कम एज में अपने सपनों को पूरा किया है और आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही योगदान है यहाँ तक पहुँचाने में। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो तो, है ना। मैं आईडी बता देता हूँ, @श्याम मुजावदिया, इसी नाम से आईडी है ना, स्पेस नहीं देना है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।